नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन फिनिश हो चुका था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पहले समझने होंगे, उसके बाद ही हम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके जो बेसिक फार्मूले हैं उसमें सबसे पहले आता है, तो उससे भी पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे ये ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है a की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, इसको हम बोलते हैं पावर और इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पावर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एक फॉर्मूले की, तो a की पावर n m इंटू a की पावर n। इन दोनों में हमको क्या समझ में आ रहा है? तो ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये दोनों पावर है। तो दोनों बेस यहाँ पे इक्वल है, लेकिन पावर्स इसकी जो है अलग अलग है। तो अगर अगर आपके बेस सेम हो और अगर पावर अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है बहुत जगह हमको, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स हो जाती है माइनस। क्या हो जाती है? माइनस, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। तो जैसे a की पावर m है इंटू बी की पावर m है। यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? एक ही बार लिख देंगे और पावर को वन टाइम लगा देंगे, मतलब एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि a की पावर m है और यहाँ पे b की पावर m है। तो ऐसी कंडीशन में हम a अपॉन b करके पूरे की पावर a की लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और, तो यहाँ पे अगर किसी भी डिजिट की पावर जीरो हो, किसी भी नंबर्स की पावर जीरो होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये बेसिक फॉर्मूले आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। यहाँ से नोट करिए। उसके बाद हम समझते हैं इसके क्वेश्चन आगे के, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहाँ पे 4 की पावर -3 है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग। तो इसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमें दिया है 4 की पावर -3, तो इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक। क्या दिया है? 4 की पावर -3। तो सबसे पहले ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो पावर जो है वो माइनस में है, तो पावर कभी भी माइनस में नहीं रहती है, उसको हमें प्लस में लाना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो उसको चेंज कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो सपोज 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या कर लिया हमने? सपोज 1 कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को नीचे ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले लेते हैं। जैसे 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। जैसे 4 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर जो माइनस में थी वो अब हो जाएगी प्लस में, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो 1/4 की पावर 3 है, तो कितने टाइम लिख देंगे? इसको 3 टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1/4, 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमें गिवन है यहाँ पे 1/3 का होल और उसकी पावर है -4। तो ऐसी कंडीशन में जब पावर होल में लगाई गई है, तो हम सबसे पहले तो अलग अलग लगा लेंगे, ठीक है, ये स्टेप से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों की पावर माइनस में तो ऊपर नीचे कर देते हैं। 3 को ऊपर ले लेंगे तो प्लस में पावर, 1 को नीचे ले लेंगे तो प्लस में पावर। 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम लिख लेंगे यहाँ पे। 1 की पावर 4 है तो 1 को भी 4 टाइम लिख लेंगे, ठीक है, स्टेप से। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 3 टाइम करेंगे तो 81, और 1 का तो कितने टाइम करो आप, 1 ही आने वाला है, और इसका आंसर हो जाएगा 81, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज यहाँ पे देखो, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसमें बस 10 की पावर जो माइनस में उसको प्लस कर देना है। ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10 टू द पावर -5 इजिकल टू 10 टू द पावर +5 हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी प्लस की 3 हो जाएगी, इसमें प्लस का 100 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहीं से देख के कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3, सिंपली एंड राइट द आंसर इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले तो हमें इसे सोल्व करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे पावर के रूप में लिख के देना है। तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड का जो फर्स्ट है वो हमें क्या दिया है यहाँ पे, -2 की पावर 7 इंटू -2 की पावर -10, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ऐसा कैसा लिख लेते हैं, -2 की पावर 7
इंटू -2 की पावर -10। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस सेम है। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए आप जो है फॉर्मूला बता देना एक आध क्वेश्चन में, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 1 टाइम लिखेंगे, ये 7 प्लस ये -10 है, तो ब्रैकेट में लेके आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -2 आपके ऐसा कैसा, ये 7 प्लस माइनस माइनस और ये 10। ठीक है, -2 की पावर 10 और 7 में से 10 बड़ा, इसलिए -10 - 7 करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, उससे पहले भी हम देखते हैं, सॉरी, इसमें आंसर जो है माइनस में पावर आ रही है तो हमें प्लस में लानी पड़ेगी। तो सपोज 1, बस इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, और इसको हम फाइनल आंसर बता देंगे। ठीक है गाइस, इतना सा आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड हमें बी पार्ट दिया गया है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी पार्ट में हमें 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ से जो है नोट कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब हमें पता है कि ये डिवाइड में है, ठीक है, और इसकी पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में पावर्स हो जाती है माइनस, तो माइनस कर देंगे। तो 5 को 1 टाइम लिखेंगे और उसकी पावर हो जाएगी 7 - 3। तो नेक्स्ट कंडीशन में 7 - 3 करते हैं तो हो जाता है 4। कितना हो जाता है आपके, तो ये हो जाएगा 4। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि हम पेज पलटेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप अगला, ये सेकंड। अब हम बात करते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन था आपके। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए पहले यहाँ पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमें सोल्व करके देना है, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और डिवाइड बाई 2 की पावर -4। ठीक है, तो इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा एक रूल है कि हम ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, और 2 की पावर -4। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये माइनस में है और ये माइनस में, पावर दोनों माइनस में, तो दोनों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो 2 जाएगा ऊपर तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में, और 5 की पावर 3। 8 आएगा नीचे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 2 को 4 टाइम लिखना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे 5 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 3 टाइम लिखना पड़ेगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 3 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे इसमें और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, और 8 1 जा 8 ही होता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो क्या बचा हमारे पास, 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, और 50 5 जा कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 ब्रैकेट इंटू 6 की पावर -1। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सबसे पहले तो सबके डिनोमिनेटर में सपोज 1 कर लेंगे, क्योंकि सबकी पावर -1 है, तो प्लस में लाने के लिए हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतना आपको कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, और 6 1 जा 6। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आने वाला है। 5 2 जा 10, और 10 का 6 से करेंगे तो 10 6 जा 60। ठीक है गाइस, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। m की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे आपको क्या दिया है 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो कर लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए आप, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है ना। तो 5 की पावर m
डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि दोनों डिवाइड में है और पावर जो है अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। तो ऐसी कंडीशन में तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ए की पावर एम इंटू डिवाइड बाई एम ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, बेस ऐसा कैसा रह जाएगा आपके, और एम -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, एम माइनस माइनस प्लस और ये 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो दोनों है सेम है लेकिन ये अलग अलग है, मतलब बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग द इंडिकेस, है ना। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो इसकी पावर्स है उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन में m+3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये जो बेस है ये अलग अलग, ये सेम है, इसलिए पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो m+3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमको तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस का 3 उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले से था 3 और जब प्लस का 3 इस तरफ आया तो माइनस का, तो m इज इक्वल टू 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। और ये आपके m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, तो कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो कैसे करेंगे इसको नोट करने के बाद। तो यहाँ पे फिर से बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो इस बार पावर्स ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या बता देंगे, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे -3 को 1 टाइम लिखेंगे और उसकी पावर m+1 प्लस में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे, इज इक्वल टू -3 की पावर आपको 7 यहाँ पे गिवन है ये ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, -3 m+1 और +5 दोनों ऐड हो गया, हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ठीक है, तो फिर से आप में वही लाइन लिखनी है, कंपेयर करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कंपेयरिंग इंडिकेस, है ना, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे वही लाइन सेम। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो m+6, ठीक है, क्या हो जाएगा, m+6 इज इक्वल टू 7। अब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू 7 और प्लस का 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1। और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को, ये उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या गिवन है यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसमें जो है डेसिमल काम करेगा। डेसिमल का काम आपको कैसे करना है आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। तो डेसिमल का रोल ऐसा होने वाला है, ये डेसिमल है और एक ये डेसिमल है। ठीक है, अगर आप किसी डिजिट में डेसिमल उस तरफ लेके जाते हो तो जितने डिजिट आप क्रॉस करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डिजिट आपने क्रॉस किए और फिर डेसिमल को लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई में आपको उतनी ही जीरो बाहर निकालनी है। ठीक है, या तो जैसे 4 डिजिट जो है आपने क्रॉस किया है तो 4 जीरो बाहर निकलेगी, 5 जीरो क्रॉस करेंगे तो 5। और इसको हम लिखेंगे 10 की पावर में, जितनी जीरो होगी उतनी पावर, 4 है तो 4 पावर, लेकिन प्लस में। ठीक है, काय में लिखेंगे, प्लस में। और अगर आप डेसिमल को इस तरफ लेके आते हैं कोई सी भी डिजिट से और जितने डिजिट क्रॉस करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट आपने क्रॉस की है, तो मल्टीप्लाई में उतनी ही जीरो निकलेगी या उतनी पावर निकलेगी 10 की पावर 5, लेकिन माइनस में। डेसिमल को लेके जाएंगे तो प्लस में पावर निकालेंगे, डेसिमल को लेके आएंगे तो माइनस में पावर निकालेंगे। जैसे समझा देते हैं यहाँ पे, इस टाइप से कोई डिजिट आपको जो दी हुई है। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसमें डेसिमल लगाना, तो आप डेसिमल 1 2 3 डिजिट क्रॉस करके यहाँ लगा रहे हैं, तो 10 की पावर निकलेगी 3, लेकिन प्लस की, क्योंकि आप गए हैं। अब मान लेते हैं यही डिजिट है और आप डेसिमल इस तरफ लेके आना चाहते हैं और यहाँ लेके आए हैं, तो 1 2 3 डिजिट क्रॉस करके आप लेके आए, तो 10 की पावर 3 लेके गए, लेकिन माइनस में। ठीक है गाइस, तो ये डेसिमल का फंडा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात का। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पावर्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या गिवन है यहाँ पे, तो
872। तो हम डेसिमल जो है यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो इसको ऐसा लिख देंगे 6.872, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेसिमल लगा दिया तो 1 2 3 डिजिट क्रॉस करके गए तो 10 की पावर 3 निकलेगी, ठीक है। कितनी निकलेगी? 10 की पावर 3 निकलेगी, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेकंड हमें गिवन है 27300, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम आपको पता है ऐसा कैसा नोट करना, कर लिया। अब हम फिर से जो है डेसिमल लेके जाना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 10 की पावर में निकलेगा प्लस की। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और लिखेंगे, सॉर्ट आउट करके 00 हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 0 नहीं लगाना होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, समझ लीजिए। 0.00035 है ना, तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, समझ लीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट आपको गिवन है 0.00035, तो सोल्व कर लेंगे। वही हमें पावर्स में लाना है। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसको ऐसा कैसा नोट कर लेना है, ठीक है। नोट कर लिया। अब हम चाहते हैं ये डेसिमल हट जाए, तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी नीचे 0 लगती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो अब ऊपर बचेगा 35 डिवाइड में, ऐसा कैसा चलने दीजिए आप, 3 4 5 6। अभी हम आगे और करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि फिर से इसमें डेसिमल लगाना है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए आगे से। तो हम यहाँ से 1 डिजिट क्रॉस करके जाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो 1 डिजिट क्रॉस करके डेसिमल लगाएंगे तो 10 भी निकलेगा बाहर, है ना, 10 बाहर निकलेगा। 1 डिजिट क्रॉस की तो 10, 2 डिजिट क्रॉस करेंगे तो 20। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगी आपके, ठीक है। तो ये 3.5 डिवाइड बाई 10 की पावर अब 5 बचेगी, तो 5 लगा देंगे, ठीक। अब 10 की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाएगी, तो पावर हो जाएगी इसकी माइनस में, और यही हो जाएगा आपके आंसर। क्या हो जाएगा ये आंसर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया है 405 और 1 2 3 4 टाइम्स 0 दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें तो डेसिमल लगा हुआ नहीं है, लगाना है हमको। तो उस कंडीशन में मैंने बताया आपको, डेसिमल इस तरफ लेके जाएंगे तो 10 उतने ही 10 की पावर प्लस में निकलेगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस करके हम डेसिमल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर भी निकलेगी 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.05 इंटू 10 की पावर प्लस की 6 रहेगी, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप नोट कर लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट, ये और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन जनरल फॉर्म। अब हमें जो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको वापस से जनरल फॉर्म में लाना है, ठीक है। कैसे जनरल फॉर्म, तो अभी इसको हमने ऐसा बनाया तो वापस से इसको ऐसा बनाना है, कुल मिला के, और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको जो है हमें जनरल फॉर्म में लेके आना है। तो करते हैं सोल्व, कैसे करेंगे समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ए वाला आपको दिया है 4.61 इंटू 10⁵, ठीक है। ए क्या, इसमें अकेला 9 क्वेश्चन यही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो 10⁵ है, इसको कितने टाइम लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे 5 टाइम, 2 3 4 और 5 टाइम लिख दिया, ठीक है।
अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा के 1 लगा देंगे और जितने डिजिट है उतनी 0 लग जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 1 2 0 हो जाएगी आपके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 461 इंटू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पूरे का 1 से कर दीजिए ऐसा कैसा, और उसके बाद 000 आपको लगा देनी है और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो नोट कर लेते हैं पहले। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सोल्व करके ऐसा कैसा नोट तो करेंगे, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया है 3 4 5 7 8, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो डिवाइड बाय 1, और जितनी डिजिट है तो 5 तो 0 ऑलरेडी, और ये 6 7 तो 6 7 हम 0 लगा देंगे यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कर दिया हमने। उसके बाद ऊपर बचेगा 78 डिवाइड बाय कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लगा देंगे 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमें जो इसको कौन से वाले क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 डिजिट क्रॉस करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। और बाकी जो नीचे आपके जो है 7 0 वो तो लग ही रही है, और 5 6 7 0 से 0 कैंसल, तो अब हो जाएगा 7.8, और ये 6 0 बचेगी तो 10 की पावर 6 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 7.8 इंटू 10 की पावर 6 को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर, ठीक है गाइस। तो ये इस टाइप से आपको डिटेल में सॉल्व करके आना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो 0.00000637, तो सबसे पहले डेसिमल हटाऊँ तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 637, और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 0 आप फिर से लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट क्रॉस करके हम डेसिमल लगाएंगे, तो 2 0 बाहर निकाल देना है आपको, ठीक है। और बाकी नीचे आपके जो है वो तो लग ही रही है, तो 1 2 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर सीधी लगा देंगे 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6.37 इंटू 10 की पावर 5 को ऊपर लेंगे तो ये माइनस में, ठीक है। ये स्टेप से हो जाएगा सोल्व। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके ये फर्स्ट, और ये सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है इवेल्यूएट 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 2। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं इसी पे, है ना। क्या दिया है आपको 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा आपके ये 3 की पावर 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमको पता है किसी की भी पावर 0 लगी हो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ तो फिलहाल लिख देंगे 1 प्लस 3 की पावर -1 है, तो सपोज़ 1, और इसको कर लेते हैं उल्टा मतलब नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर जो है वो प्लस में चली जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 की पावर 1 की वैल्यू 3 × 3 हो गई, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 × 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सपोज़ 1 और ले लेंगे एलसीएम इन दोनों का, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, और 3 × 1 = 3, ठीक है, इंटू 3 × 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 और 1 हो जाएगा 4, इंटू 3 × 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो बचेगा 4 × 3, और 4 3 जा हो जाएगा 12, ठीक है। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है इवेल्यूएट, पहले बड़ा ब्रैकेट है फिर छोटा है फिर माइनस फिर है ना, तो हम देख लेते हैं इसको, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट किया है, देखो यहाँ से ब्रैकेट हमने हटा के क्या किया है, पहले पावर दोनों की लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे भी पावर दोनों के लगा दी है, और ये वाली पावर भी दोनों के लगा दी है, ठीक। अगले स्टेप में सब पावर माइनस में थी तो हमने ऊपर नीचे कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह, तो सब पावर क्या हो गई है प्लस में हो गई है। आगे समझिएगा,
देखो नीचे 1 है और 1 की पावर लगी है, तो देखो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको 1 वैसे भी नहीं लगाना था, अब यहीं से हटा दीजिएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड बाई यहाँ से बचेगा 3 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 2 तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 3 जा 9। देखो 5 की पावर 2 है मतलब 5 इंटू 5 मतलब 5 5 जा 25, 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25 माइनस 8 रखा है। 25 माइनस 8 करेंगे तो 17 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब डिवाइड का मतलब तो होता है नीचे रखना, तो रख देते हैं और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से ये, उसके बाद ये। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डेसिमल में ला के रखना है इसको, बस और कुछ करना नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो नीचे डेसिमल आ रहा है, तो सॉरी यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे, तो उसके बाद 1 2 2 0 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, तो ऊपर बन गया 307 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 थी माइनस में, तो इसको भी हमने सपोज 1 करके क्या कर लिया, नीचे ले लेंगे तो 10 की पावर प्लस की 5 बन जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट कंडीशन में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 7 अपॉन में ये तो 100 है, ये है ना, इंटू इसको भी खोल देते हैं तो ये हो जाएगी 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि 2 0 और 5 0 टोटल हो जाएगी 7 0, 3 4 5 6 7 0। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जितनी जीरो नीचे आती है उतनी डिजिट पीछे से छोड़ के हमको डेसिमल लगाना है। फिर से सुनिएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जितनी भी जीरो आएगी उतनी हम न्यूमरेटर में पीछे से डिजिट काउंट करके छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हमारे पास है, तो यहाँ से हमको 7 डिजिट छोड़नी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 हमने छोड़ दिया और फिर डेसिमल लगा के आगे जीरो लगा देना है। ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी। तो सेम सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 सपोज 1। नेक्स्ट स्टेप में 5 7 3 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5738 डिवाइड बाई ये कितनी हो जाएगी 30 और ये फिर 30। ठीक है, तो ये 1 2 3 0। ठीक है, टोटली हम देख लेते हैं यहाँ पे 5738 डिवाइड बाई 6 0 हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगी 5 6। ठीक है, अब नीचे 6 0 है तो हमको 6 डिजिट छोड़ना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 डेसिमल और ये 0 और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट नोट कर लीजिए यहाँ से, ये उसके बाद ये। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि शॉर्ट टाइप आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 14 हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन करके लिख देंगे। यहाँ पे गिवन में हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 5 25 होता है, तो 5 की पावर 2 बना सकते हैं इसको। उसी टाइप से ये भी होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सॉरी 3 टाइम 5 करेंगे तो 125, मतलब इसकी जगह हम 5 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइड में है तो यहाँ पे अगर बेस सेम होता है और अगर डिवाइड में होता है तो फॉर्मूला है हमारे पास, पावर्स माइनस में हो जाती है, तो ये दोनों माइनस में हो जाएगी। सीधा सीधा 5 वन टाइम लिखेंगे और इसकी पावर पहले 2x प्लस 1 है, फिर माइनस में क्या हो जाएगा आपके ये वाली पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में 2x और इन दोनों में से ये बड़ा है इसलिए माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, देखो ये एरो बना देना है। अगर बीच में जीरो बड़ा इक्वल आता है तो आपको एरो बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे फिर से कंपेयर कर देंगे हम, है ना। तो जो पहले लाइन लिखी है हमने वो लाइन वापस से लिख देंगे, कंपेयरिंग इंडिकेशंस
ठीक है। तो यहाँ पे 2x - 1 = 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो 2x - 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, फिर ये 2x 3 1 हो जाएगा 4, फिर = x और 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो x = 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू निकल के क्या आएगी आपके पास 2, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन फिनिश होता है, जो कि शॉर्ट टाइप आंसर था आपके। अब हम बात करेंगे लॉन्ग की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स में जो है ये शेयर कर दीजिए, ठीक है।